और सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होगा वो स्पीड का होगा, आप ये बता रहे हैं, और हर एक तकनीकी से बारीकी से सभी पर नजर रखी जाएगी, कोई खामी ना छूटने पाए, क्योंकि हमने देखा था 2019 में चंद्रयान 2 के वक्त में जो खामियां रह गई थी उससे बहुत कुछ सीखा गया। उसके बाद फिर चंद्रयान 3 अब सॉफ्ट लैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। लखनऊ से वीरेश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हमारे साथी हैं। वीरेश, लखनऊ वालों ने क्या तैयारी की है कल को लेकर, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए सफलतापूर्वक। वीरेश, देखिए, ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है लखनऊ का, और जिस तरीके से चंद्रयान 2 का क्रैश लैंडिंग हुआ था, ये नक्षत्रशाला के वैज्ञानिक हैं सतीश जी हमारे साथ, और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, डायरेक्टर अनिल यादव भी हैं, उनका ये कहना है कि बहुत आशान्वित हम लोग हैं चंद्रयान 3 को लेकर। क्यों हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या गलतियां थी जिसे सुधारने की कोशिश की गई। डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करूंगा कुर्सी छोड़ के आप आ जाते तो दर्शक देख लेते और बात भी हो जाती। डॉक्टर अनिल यादव हैं, डायरेक्टर हैं नक्षत्रशाला के, और मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ बताएं। तो सतीश जी, क्या है इसमें खासियत, कुछ बताइए। चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको भेजा गया है चंद्रमा पे। और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं है, ऑर्बिटर मॉड्यूल चंद्रयान 2 का यूज़ किया जा रहा है। और 23 तारीख को चंद्रयान 3 जो है वो टच डाउन करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अच्छा, ये GSLV का जो छोटा मॉडल आपने लगाया हुआ है यहाँ पर, इसके जरिए भी दर्शकों को कुछ बताने की कोशिश करें आप। GSLV जो है वो हाई पेलोड मॉडल्स हैं, जो हाई पेलोड ले जाए जाते हैं वो GSLV से ले जाए जाते हैं। और अगर हमको अर्थ की ऑर्बिट से बाहर अगर हमें कुछ लॉन्च करना है तो हम GSLV से करते हैं। तो ये चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई है वो GSLV MK31 से ही हुई है। तो ये जो मॉडल है ये इसके 50 टाइम्स बड़ा होगा जो छोटा मॉडल रखा है। अच्छा। तो GSLV का जो ओरिजिनल होगा। हाँ। तो जो उम्मीद आप लोग कर रहे हैं, चंद्रयान 2 में क्या गलतियां थी, इसमें उसको सुधारने की कोशिश की गई? चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, अंतिम क्षणों पे चंद्रयान 2 फेल हुआ था, लेकिन उसके बाद भी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लगातार काम किया और हमारे पास इमेजेस अभी भी भेज रहा है। चंद्रयान 2 ने हमें ये भी बताया कि चंद्रमा पे पानी है। तो चंद्रयान 3 में वो कमियाँ निश्चित रूप से सुधारी गई होंगी और सॉफ्ट लैंडिंग की सब लोग ये आशा कर रहे हैं कि वो सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। अनिल यादव जी, आप डायरेक्टर हैं नक्षत्रशाला के, क्या तैयारियां हैं पूरे कल के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, कल जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है उसमें हम कई स्कूलों में बच्चों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने लेक्चर्स भी रखे हुए हैं, और नक्षत्रशाला में इस बार प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। लेकिन कई स्कूलों में, और हमारी जिला विज्ञान क्लब हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके माध्यम से भी हम बच्चों को जागरूक करने के लिए और उनको इस चंद्रयान 3 के बारे में बताने के लिए, और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, एक तो चंद्रयान 3 के बारे में पता चलेगा, दूसरा उनका एक साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर डेवलप होता है, जिससे वो भविष्य में वैज्ञानिक बनने की तरफ अग्रसर होते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं नक्षत्रशाला में। आप लोगों की यूनिवर्सिटी में, यहाँ नक्षत्रशाला में क्या क्या तैयारियाँ हैं भाई कल की? जी, कल के लिए बहुत सारी तैयारियां हैं। जैसे LU में कल हम लोग ने इंडिया स्पेस वीक के ज़रिए निबंध लेखन प्रतियोगिता करी थी और स्पीच की प्रतियोगिता रखी थी, और आज हम लोग ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता रखी थी, जिनका जो थीम है वो चंद्रयान 3 और स्पेस वगैरह यही सब थीम है। और टेलीस्कोप कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे उसको अलाइन किया जाता है, ये सब भी हम लोग ने कल LU में सिखाया था। अनिल जी ने कहा कि वैज्ञानिकता आगे बढ़े, और जिस तरीके से हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, सरकार भी इसके पीछे लगी हुई है। यही वजह है कि जितने भी स्कूल हैं सरकारी, उन्हें खोलने की बात की गई है कि स्टूडेंट समय पर आए। इसीलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डॉक्टर अनिल यादव और सतीश जी से मुलाकात करके कल की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या सर, कल के लिए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो सर हम लोग टेलीस्कोप लगाएंगे और लाइव ब्रॉडकास्ट होगा हम लोग की वहाँ पे। ठीक है वीरेश जी, आपका रुख हम फिर से करेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।